किसी के लिए नहीं, ये मेरे लिए ऑफर है। हाँ जी। किसी के लिए नहीं, मेरे लिए ऑफर है। सोच लो भाई क्या मोहब्बत है अकील भाई से। तो अकील भाई ऑप्शन ये दे रहा है कि जैसे अगर इस टैक्सी लाइन में जाना है तो जो टैक्सी गाड़ी मिलेगी वो खरीद के हम दे देंगे। आप चाहे उसको, जैसे कि सपोज करो 10,000 रियाल की खरीद लिए, एक फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, तो मिल ही नहीं जाएगी, 10,000 रियाल की ले लिए, मतलब आपको और कामयाब बनाए। इंशाल्लाह और सपोर्ट करते रहेंगे। जब आए थे जहाँ पे माशाल्लाह कितनी सैलरी थी? 2500 थी कि कितनी थी? तकरीबन 3,000 के आसपास, मतलब रूम का मिला के होता था ना। हाँ, 2500 देते, 500 रूम का देते थे। हाँ हाँ। और अभी भाई गाइस इस टाइम पे ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकील भाई डबल हो गई। डबल हो गई है। अभी डबल के, अभी एक बार और डबल हो तब मजा आए। इंशाल्लाह हो जाएगी, साल 2 साल रुको। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम एक लोग से मिलवाएंगे जो पहली बार सऊदी अरब आए थे। सो हमसे मुलाकात हुई थी भाई की। हम बाहर जो है अपनी गाड़ी साफ कर चुके थे, बैठे हुए थे, तो भाई आए मिले। उस टाइम था लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन के टाइम पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो हम दिखाते हैं कौन है भाई साहब। ये हैं अपने अकील भाई। क्या काम करते हो भाई यहाँ पे? जी भाई, मैं सऊदी इन्वेस्टमेंट में IT में काम करता हूँ। सबसे पहली बार आपसे ही मुलाकात हुई थी। सबसे पहली बार मुझे आपसे ही मुलाकात हुई थी। आप ही मेरे सऊदी अरब के सबसे पहले दोस्त बने और आपके साथ थोड़ा कुछ घुमा फिरा सऊदी अरब और मज़ा आया। फिर बाद में आपकी रुखसती हो गई इंडिया, फिर वापस आके तकरीबन 1.5-2 साल अब जाके हुए। एक्चुअल में लॉकडाउन का टाइम उस टाइम चल रहा था, तो ये भाई आए, बोल रहे यार भाई यहाँ पे चाय कहाँ मिलेगी। हम बोले यार चाय तो लॉकडाउन में टाइम में सारा मंडी चल रहा था। बहुत अच्छी ब्लैक कॉफी बना के दी थी। ब्लैक कॉफी बनाए थे। तो भाई बोले चाय पीना था। बोले चाय क्यों पियोगे, अभी ब्लैक कॉफी बनाते हैं, अभी दोनों लोग पीते बैठ के। उस दिन मेरी पहली मुलाकात थी अकील भाई से, पहली मुलाकात थी। तो ये बोले कि चाय पीना था। बोले चाय नहीं, ब्लैक कॉफी पिलाएंगे। 2 मिनट रुको, क्योंकि सारा काम हो गया, सिर्फ गाड़ी साइड में करके दूसरी गाड़ी लगाना साइड। तो वो उसके लिए रुके हुए थे। जैसे साइड की गाड़ी लगा पार्किंग, उसके बाद अंदर गए रूम में, पिलाया ब्लैक कॉफी, दोनों लोग बैठे। तब फिर हम लोग एक दूसरे, तब से हमारा दोस्ती का सफर शुरू हुआ। हाँ, तब से हम लोग जो है एक दूसरे को जाने। फिर बात करते 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 वो बॉन्डिंग इतनी बढ़िया हुई कि इंडिया में हम थे, फिर भी मैसेज के जरिए बात हो रही थी, क्या है भाई, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो सारी की सारी बात इनसे मेरी हो रही थी फाइनल। फिर जाके 1.5 साल 2 साल के गैप के बाद आखिर करीब आ गए। 14-15 महीने रुक गए थे। 14-15 महीने इंडिया में थे, तब भी हम लोग की चैटिंग वगैरह चलती थी। कैसे हो, क्या कर रहे हो, फ्री नहीं बैठे हो। और ये भी बोले थे भाई कि कोई जुगाड़ अगर हमसे हो पाएगा तो हम लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि हो सकता है ड्राइविंग लाइन में कोई, जैसे बैंक में, जहाँ पे ये बैंक में है, ये है सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में है भाई। तो काफ़ी टाइम से हम मिलने के लिए भी इनसे सोच रहे थे। और दूसरी बात, ये गए हुए थे इंडिया, तो आए हुए भी इनको 3-4 दिन हुआ है। तो अभी जैसे ही हमको मैसेज किए, तो हम इनको बोले भाई अभी ड्यूटी पे है, और एक काम करते हैं, हम आपसे मिलेंगे 9-10 बजे के बाद में, रात में। भाई ड्यूटी फाइनल करने के बाद हम बोले जाओ अकील भाई को जरा मैसेज करते हैं, अकील भाई से मिल लेते हैं। तो भाई ये, हाँ, फाइनली जो है बाहर गए, रिसीव करके आए। फिर जब तक फिर मेरा फ़ोन आ गया, ये मैडम बोल रही थी गाड़ी में थोड़ा सामान छूट गया है, उसको लाके हमको दे दो जाके। तो फिर हम लोग दोनों लोग गए साथ में, अपना भी रूम दिखा दिया अकील भाई को कि मेरा रूम कहाँ पे है। तो वहाँ पे जो दिखाया जाके, तो बता दिए रूम मेरा है भाई। जहाँ पे पहले थे उससे मुश्किल से कितना 500 मीटर है, 500 मीटर है, 200। और मेरे दोनों रूम से अगर जोड़ा जाए तो आपका रूम मुश्किल से 1 किलोमीटर हो गया। हाँ जी। तो गाइस ये थी कहानी। और दोनों लोग अपना कॉफी वगैरह पिए, कॉफी पी के बैठे थे। उसी टाइम से हम लोग की जो है दोस्ती यारी शुरू हो गई। क्योंकि भाई जब बंदा कोई अच्छा होता है तब बात करने में अच्छा लगता है। कहते दिल से दिल मिले तब हाथ मिलाओ, जब दिल से दिल ना मिले तो फायदा क्या हाथ मिलाने से यार। तो इतने दिन में अकील भाई भी हमको जान गए, हम कैसे हैं, हम भी जान गए अकील भाई कैसे हैं। अकील भाई कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं भाई, एक ही बात सब यूट्यूबर्स चाहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो गाइस यूट्यूब चैनल जो है बनाने का ऑप्शन अकील भाई ने हमको दिया था कि आप कितने साल से, हमने बोला भाई 4.5 साल बुढ़े, मतलब उससे सऊदी घर में हो गए थे। तो बोले यार 4.5 साल में अगर आप जो है यूट्यूब चैनल बनाए होते तो कुछ ना कुछ तो आपको कामयाबी मिली होती। इंशाल्लाह अभी भी टाइम है, ठीक है। जैसे नॉर्मल यूट्यूबर के मुकाबले में इंशाल्लाह हम ऐसे वीडियोस पोस्ट करेंगे जो लोगों को भी यूज़फुल हो,
और उसमें व्यूज़ हमें अच्छे मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू ही ब्लॉग बनाए, ऐसी भी चीज़ हम बनाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग हमारा वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह उन्हें यूज़ भी होगी, किसी चीज़ की जानकारी से तो सही, किसी खरीद फरोख्त की जानकारी ही सही। इंशाल्लाह आइंदा का यही प्लान है कि जो भी सऊदी अरब में नए लोग आते हैं और जो लोगों को सही से आइडिया इल्म नहीं होता है, उनके लिए आपके व्लॉग्स, आने वाले व्लॉग इंशाल्लाह होपफुली वो यूज़ हो जाए। तो पूरी कहानी ने वो भी कंप्लीट किए थे। तो यूट्यूब चैनल का बताया भाई कि एक काम करो, इतने दिन से यहाँ पे हो, आप यूट्यूब चैनल बना लो। तो हम बोले भाई ठीक है। उसी टाइम जो है रात में पूरी रात जग के सर्च मार के यूट्यूब पे कैसे बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, मतलब यूट्यूब चैनल मेरा बन के सुबह तक रेडी। नेक्स्ट डे से हम वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए और उसके बाद उसमें पूरा अपना जो है जो काम रहता था वो दिखाते थे, कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी दिखा रहे थे, क्या ड्यूटी मेरी रहती थी। तो लेकिन जब ये लोग जान गए थे कि ये यूट्यूब चैनल बना लिए हैं जिस घर में काम करते थे तो कपिल लोग, तो वो थोड़ा सा एतराज़ करने लगे। तो हम देखे कि ज़्यादा किचिर पिचिर हो रहा है, बच्चे भी बिहेवियर थोड़ा चेंज कर दिए, तो चुपचाप से अपने आप को साइड हटा के हम निकल गए घर इंडिया। क्योंकि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो फिर वो सैलरी मैटर नहीं करती। तो गाइस अभी फिर से हम कम बैक कर चुके हैं सऊदी अरब में। आए हुए हमको 2 महीना ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं, तीसरा ये चल रहा है। तो गाइस कहीं भी रहो, कोई भी हो बंदा, कम से कम जिससे एक बार संपर्क अगर जुड़ जाए, उससे क्या है कि थोड़ा बॉन्डिंग बना के रखनी है। कुछ लोग होते हैं जो आप सऊदी में रहोगे तो यहाँ पे मतलब रखेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे। आप इंडिया पहुंच जाओगे तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ये अकील भाई अपने ऐसे नहीं कि फ़ोन ना उठाएं। अकील भाई अपना हमेशा जो है सपोर्ट किए हैं और अकील भाई को 2 महीना ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं, तीसरा ये चल रहा है। तो गाइस कहीं भी रहो, कोई भी हो बंदा, कम से कम जिससे एक बार संपर्क अगर जुड़ जाए, उससे क्या है कि थोड़ा बॉन्डिंग बना के रखनी है। कुछ लोग होते हैं जो आप सऊदी में रहोगे तो यहाँ पे मतलब रखेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे। आप इंडिया पहुंच जाओगे तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ये अकील भाई अपने ऐसे नहीं कि फ़ोन ना उठाएं। अकील भाई अपना हमेशा जो है सपोर्ट किए हैं और अकील भाई अल्लाह ताला आपको और कामयाब बनाए इंशाल्लाह। आप सपोर्ट करते रहेंगे। जब आए थे यहाँ पे माशाल्लाह कितनी सैलरी थी? 2500 थी कि कितनी थी? तकरीबन 3000 के आसपास, मतलब रूम का मिला के होता था ना। हाँ, 2500 देते, 500 रूम का देते थे। हाँ हाँ। और अभी भाई गाइस इस टाइम पे ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकील भाई डबल हो गई है। डबल हो गई है। अभी डबल के, अभी एक बार और डबल हो तब मजा है। इंशाल्लाह हो जाएगी, साल 2 साल रुको। और अकील भाई भी हमसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट करेंगे आपका। और दूसरी चीज ये बोल रहे थे कि हम आपके लिए ऑप्शन थोड़ा सा दे रहे हैं। क्या ऑप्शन बता रहे थे? टैक्सी लाइन का। टैक्सी लाइन हो इंशाल्लाह। अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है, इंशाल्लाह आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। आप कैसे क्या है हम पूरा आपको जान चुके हैं माशाल्लाह। और जितना भी हमारे पास थोड़े इन्वेस्टर्स है, ज़्यादा पैमाने में तो नहीं सही, थोड़े पैमाने पे आप कुछ करना चाहते हो, हम इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह लगाने के लिए तैयार हैं। और इसके ऊपर आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर ही हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। जैसे कि आपने 1000 रुपया प्रॉफिट कमा ली, उसके ऊपर हमारा 250 या 250 रुपये, शायद कुछ कैसे भी करो, 25% का ट्रैफिक रहेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगा वो सारा इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हमारे पास ही होगा, हमारा ही होगा। अगर इन फ्यूचर आप अलग होना चाह रहे हो या कुछ पे करना चाहते हो, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट लगाया आप पूरा पे करके आप पूरा उसके ओनर भी बन सकते हो। मतलब अखिल भाई का कहने का मतलब है जैसे कोई टैक्सी लाइन में जाना चाह रहा है, मतलब अब वो 10,000 रियाल जिससे हमको अखिल भाई सपोर्ट करवाएंगे उसको हम चाहे 2 महीने में रिटर्न करें, चाहे 4 महीने में रिटर्न करें, या फिर उससे एक काम कर लें, या कोई एग्रीमेंट हो जाए, या 1 साल। उससे एक काम ये कर सकते हैं, गाड़ी उसी की रहेगी, हाँ, जो कमाएंगे दिन में उसका 25% निकालना है। उसका 25% निकाल के, जैसे कि सपोज करो 1000 रुपए काम किए, 25% जब कमाओगे तभी। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जैसे समझ लो कि आपने छुट्टी गए। थोड़े लोग ऐसा होते हैं कि हमें आपके पास गाड़ी है बस हमें पैसे चाहिए, उससे नहीं। आप छुट्टी गए तो छुट्टी, वो छुट्टी की बात है। जब आप घूम फिर आप मेहनत करके कुछ कमाते हैं उसमें इंशाल्लाह 25% में 1000 का 25% जो भी बनेगा, अराउंड कितना बनेगा ये? 200 रियाल, 200 250 जाएगा मान के लिए।
तो 250 के आसपास जाएगा गाइस। तो वो जैसे 1000 पे 250 हुआ, 1000 रियल पे 250, तो मान लो आराम से आदमी दिन भर में 700-800 का तो काम कर ही लेगा। मतलब नया बंदा है फिर भी 700-800 का काम 700 का कर लेगा। और छोटे मोटे उसके मेंटेनेंस हैं, आप देख लो। अरे मेंटेनेंस के ना 200-250 में तो सर्विस हो जाती है। हाँ। मेरी जीएमसी थी, मेरी जीएमसी हाँ। मेरी जीएमसी जो है करीब करीब 285 या 270 रियाल में सर्विस हो जाती थी। 50 रियाल देते थे। जब मोबिल चेंज करता था, फिल्टर लाए, मोबिल लाए 5 डिब्बा, एयर फिल्टर लाए, हो गया काम, हो गई सर्विस। यही मेजर सर्विस होती है गाइस। तो इंशाल्लाह अभी तो जो है हम आए हुए थोड़ा सा जहाँ पे भी लगे हुए हैं, देखते हैं कैसे का है। उसके बाद कुछ ना कुछ तो किया जाएगा क्योंकि इतने कम में मजा नहीं आएगा। मेरी प्लानिंग ये भी थी कि इंडिया में कुछ किया जाए। यहाँ पे तो वो करने के लिए हम लोग सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अभी तो स्टार्टिंग हम लोग की मुलाकात फिर से हुई है। इंशाल्लाह आप इंडिया भी जाते हैं, अब वहाँ पे कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना जैसे 4-5 लाख में आपको खरीदने में आ गई, वहाँ पे अगर उबर लाइन या ओला लाइन में जाना है, टैक्सी लाइन में, उसके लिए हम सजेशन यही करेंगे जो बंदे नए गाड़ी लेके डालते हैं। हाँ बैकअप है तो आप डालिए। जिसके पास बैकअप ना हो इतना, इस 7 लाख के अराउंड पड़ जा रही है वैगनार जो है सेकंड टॉप, अराउंड 7 लाख का जा रही है। 675-7 टच कर जाएगी आरटीओ पास लेके। और उसके बाद उसमें पता 7 लाख की आप गाड़ी ले लिए, अब उसकी 1.5 लाख 2 लाख देके फाइनेंस करा लिए। किस्त कितनी दोगे? कम से कम 15 से 18 हजार रुपये किस्त दोगे। आप कमाओ या ना कमाओ, आपको 15 से 18 हजार रुपये पर मंथ निकाल के रखने हैं। और कहीं कोरोना जैसे कोई महामारी बीमारी आ गई तब तो 4 किस्तें 5 किस्तें हुई नहीं, गाड़ी खींच गई। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये सबके छुटकारा पाओ। 4-5 लाख में कोई अच्छी खासी गाड़ी तो 4 जैसे 3 में ही समझो, 3-3.5 भाई हम 200% लिख के दे सकते हैं। जिसके पास 3 लाख रुपए हो, 2.5 लाख रुपए हो, गाड़ी नंबर 1 कंडीशन नहीं मिलेगी। हाँ बस ये है गाड़ी लेने के बाद इंसान के अंदर क्षमता होनी चाहिए बर्दाश्त करने की। जैसे कि इंजन का फॉल्ट कोई आ गया तो इतना बर्दाश्त करने मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर 10-20 हजार रुपए 30 हजार रुपए लगना है, 30,000-25 हजार में वैगनार का इंजन फुल जर्नल बन जाता है। हाँ। वो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए इंसान चाहिए। तब उस लाइन में घुसो। वैसे भी आजकल अच्छे जो गो मैकेनिक बोल के इंस्पेक्शन वाले आ गए हैं, तुम गाड़ी लेना चाहते हो तो वो चेक करके बता देंगे गाड़ी किस हाल में है, कब तक चलेगी, क्या पूरे सारा कुछ बता देंगे। थोड़ी सेफ रहेगा गाड़ी का। इस टैक्सी लाइन में अगर जैसे कोई खरीदे भी तो फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर लास्ट, फर्स्ट ओनर ज्यादातर कोशिश करो खरीदने, सेकंड ओनर खरीदो कि कहते हैं फर्स्ट ओनर वाला जो आदमी होगा वो चला के उस गाड़ी की जान ले चुका होगा। सेकंड वाला जो चलाएगा उस समझ लो गाड़ी मर चुकी, खाली टेम्परेरी ऊपर से टिप टाप करके आपको बेचने के लिए रख देंगे। हाँ ये गाड़ी ऐसी है, इतने मिल जाएगी कम से कम पैसे में। एक चीज और बता दें आपको क्लियर कि बहुत लोग गाड़ी जैसे टैक्सी लाइन में घुसते हैं तो बोलते हैं कि साल भर का रोड टैक्स, इंश्योरेंस, उसके बाद उसका परमिट होता है। ये सब जो है कम से कम 1 साल में टोटल खर्चा आता है 35 से 40 हजार का। ये खर्चा समझ लो कि हम 1 महीना काम नहीं किए, साल में 12 महीने होते हैं, ये सोचो 1 महीना काम नहीं किए, 11 महीना काम किए, तो ये बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, तब भी आदमी घुस पाएगा। और वो लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्टली कमाते रहे उसमें से पैसा हमको लगाना ना पड़े, वो तो नहीं। तो सपोज करो कि एक बार जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल या सीएनजी भी डालो, चलाए 200-400 किलोमीटर गई, खत्म हो गई, आगे चलने के लिए तो आपको रनिंग करने के लिए उसमें फिर से फिल करना पड़ेगा, वो चीज़ तो करना ही करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग की प्लानिंग कुछ लंबी अभी चलेगी और इंशाल्लाह ये 1500-1700 में कुछ काम चलने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और भाई शादी वादी भी कर ली हैं, मुबारकबाद दे दिए। हम तो सोचे थे भाई कि आप इंडिया चले जाओगे, मुलाकात होगी कि नहीं होगी वापस, यकीन था आप आओगे। अरे भाई मैसेज कितने किए थे व्हाट्सएप पे, मेरे करुण अर्जुन आएंगे। सऊदी की सरजमीन रिजवान भाई के लिए बहुत बुला रही थी, खास करके नहीं, खास करके स्पेशल जो है ये वीजा जो लिए हैं 1800 की सैलरी में, इसको हम हाथ ना लगाते। पहला चीज आप लोग इधर थे, ठीक, आपसे बोले थे आएंगे जिस एरिया कहीं भी आएंगे मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह। और दूसरा चीज एरिया अपना था ये,
इस वजह से बीजे में हम हाथ लगा देते। तो 1900 2000 में काम करने वाला आदमी 1800 में कहाँ आ जाएगा यार। 1900 1800 में बहुत फर्क रहता है, 2000 और 1800 में मतलब 200 का फर्क है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। इस ब्लॉग को क्या, ये मेरी समझ लीजिए जो है स्टोरी थी। सऊदी में आए थे, फिर कैसे कैसे आगे बढ़े, फिर अकील भाई से मुलाकात हुई, अकील भाई से मुलाकात होते होते फिर हमारा जो जिस घर में थे उस घर में सजेशन थोड़ा सा दिए थे कि यूट्यूब चैनल बना दो। तो भाई थोड़ा सपोर्ट किए, यूट्यूब चैनल बना लिए, भी थोड़ा जानकारी अच्छी खासी हमको दिए अकील भाई। तो उसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते अपने 1000 सब्सक्राइबर वगैरह कंप्लीट कर लिए। लेकिन इंडिया जाने के बाद कहते हैं कि जो काम का प्रेशर हो जाता है या फिर कोई टेंशन में आदमी रहता है तो प्रेशर जो है आदमी मैनेज नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जाके डिसबैलेंस हुए थे। लेकिन यहाँ आप सऊदी अरब आ गए, फिर से डिसबैलेंस नहीं होना है। गाड़ी लाइन पे लाना है, लाइन पे लाके चलना नहीं, दौड़ना है, दौड़ना नहीं भागना है, स्पीड पकड़ना गाइस। तो ओके गाइस, इस स्टोरी को यहीं पे करते हैं एंड। ओके।